प्रज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सातवाहन युग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही उनके उत्तर को व्याख्या के साथ समझेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। सातवाहन राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, इन लोगों ने कड़वों को पराजित कर मध्य भारत में सत्ता स्थापित की। कथन दूसरा, इनका राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित हुआ। कथन तीसरा, इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कण्व थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प ए यानी केवल 1 और 2 कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सातवाहन शासकों ने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत और दक्कन में सत्ता स्थापित की। अतः कथन 1 सत्य है। आरंभिक सातवाहन शासकों का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र में था, जहां इनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख भी मिलते हैं। उन्होंने अपनी सत्ता ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित की। अतः कथन 2 सत्य है। सातवाहन राज्य का विस्तार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में था। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शक थे। शकों का राज्य दक्षिण और पश्चिमी भारत में स्थापित हुआ। अतः कथन 3 असत्य है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सातवाहन राज्य के उदय की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, लोहे के फाल का प्रयोग। कथन दूसरा, धान रोपण विधि। कथन तीसरा, नगरीकरण। कथन चौथा, लेखन कला। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 2, 1 और 3, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प डी यानी सभी कथन सत्य हैं। सातवाहन राज्य का उदय ऊपरी गोदावरी घाटी में हुआ था। वहां पर लोहे के फाल का प्रयोग, धन रोपण विधि से धान का प्रचुर उत्पादन होता था। नगरीकरण में अमरावती व नागार्जुनकोंड प्रमुख नगर एवं लेखन कला आदि सातवाहन राज्य की उदय की विशेषताएं थीं। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा। दूसरा कथन, उसने क्षयरात वंश के शासक रुद्रदामन को हराया। तीसरा कथन, उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प सी यानी केवल 1 और 3 कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को फिर से स्थापित किया था। उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा था। अतः कथन 1 सत्य है। उसने क्षयरात वंश के शासक नहपान को हराया था। उल्लेखनीय है कि नहपान के 8000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक के पास मिले हैं। उन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए जाने के चिन्ह अंकित हैं। अतः कथन 2 असत्य है। उसके समय में शासन उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। अतः कथन 3 सत्य है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसने प्रतिष्ठान यानी पैठण को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया। दूसरा कथन, वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम से पराजित हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प सी है, अर्थात उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसके काल में सातवाहन साम्राज्य की राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठण या प्रतिष्ठान बनी। सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने उसे 2 बार पराजित किया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? विकल्प ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, विकल्प बी वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, विकल्प सी रुद्रदामन प्रथम, विकल्प डी यक्षश्री सातकर्णी। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प डी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सातवाहन राजा यक्षश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है, जो जल यात्रा समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। धन्यवाद।